बॉम्बे रहती थी, तो तब ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मुझे लगा कि यार क्या ये इंडस्ट्री 20 years old when I came here, तो उसमें उस टाइम पे ऐसे कास्टिंग काउच वाले ऑलमोस्ट इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ। मुझे कुछ नेगेटिव फील हो रहा है या कुछ बुरा लग रहा है या मैं रो रही हूँ या सैड हूँ। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक्टर्स ने ही उनको वो स्पेस दिया है कि आप अगर आप इन्फ्लुएंसर भी हो ना, तो आपके भी लाइन ऑफ एक्टर की लाइफ में होगा कि यार एक ऐसे काफी सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, जो चाहते हैं कि आप। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने सोशल मीडिया से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक्टिंग और सिंगिंग जैसी कई खूबियों से भरपूर चित्रांशी ध्यानी इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच अंकिता, थैंक यू सो मच। तो चित्रांशी, सबसे पहले ये बताइए कि ये नया साल आपके लिए कैसा रहा है? शुरुआत तो हमने देख ली है, बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपने तरीके से बताइए कि आपके लिए कितना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहा है ये साल? मेरे लिए साल खत्म भी बहुत अच्छा हुआ। मैंने टिम शूट किया 9-10 के अराउंड, 9-10 दिसंबर के अराउंड शूट किया था, और उसके बाद मैं बाहर गई थी अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पे। और साल स्टार्ट तो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि मेरा नया गाना टिम रिलीज हुआ। बिल्कुल। एंड आई वाज सो एक्साइटेड द होल, लाइक जैसे ही न्यू ईयर आया एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट गाना रिलीज हो रहा है फाइनली। सो यस, द स्टार्ट वाज अमेजिंग। लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी तक तो टचवुड मैंने देखा है काफी अच्छा गया है आपका। सोशल मीडिया पे भी मैंने देखे कमेंट्स भी काफी पॉजिटिव मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ तो लोग जब आपको बता रहे हैं सॉन्ग के बारे में या फिर आपको रिस्पॉन्स जो मिल रहा है आपके फैंस की तरफ से पर्सनली, वो आपके लिए कितना पॉजिटिव रहा है या फिर अभी तक आप कितना देख पा रही है कि कहाँ तक जा सकता है सॉन्ग? मुझे जेन्युइनली जब मेरा गाना शूट भी हो रहा था, जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया था, मुझे उस टाइम से ही पता था कि लोगों को बहुत मजा आने वाला है ये गाना सुन के। करेक्ट। तो यही जो रिएक्शन मैं सोच रही थी, मुझे ऐसा ही रिएक्शन मिल रहा है। Yes. ऐसे लोग जिन्होंने मुझे काफी महीनों से, सालों से कोई मैसेज नहीं करा वो गाना निकलने के बाद जब उन्होंने मेरी स्टोरीज देखी, गाना सुना होगा, गाने की वीडियो देखी होगी, तो मुझे उन लोगों से मैसेजेस आ रहे हैं। एंड आई फील दैट अगर वैसे लोग मुझे मैसेज करें तो डेफिनेटली गाना अच्छा है। बिल्कुल, वो तो है। मतलब अगर दोस्त से ज्यादा दुश्मन अगर तारीफ करते तो मजा आता है, वो वाला सीन है। ओके, सोशल मीडिया पे अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया पे अब आर्टिस्ट जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, चॉइस भी और अपने चॉइस से भी नहीं। लेकिन आपने देखा है लोग जब घूमने बाहर जाते हैं तो वहां पे वो वीडियोस बना रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है वो एंजॉय करने के बजाय उन्हें वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने यूट्यूब चैनल्स ओपन करके रखे हैं, वो उनका एक पार्ट है लाइफ का। लेकिन वो जो ट्रेंड अब चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप किस तरीके से देखती हैं? क्या आप इंजॉय करती हैं ये सारी चीजें? मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ये सोच के कि मैं भी व्लॉगिंग करूंगी, मैं भी पूरी अपनी जिंदगी दिखाऊंगी, अपने दोस्तों को, अपने फैंस को, सबको दिखाऊंगी। बट मुझे ये रियलाइज हुआ दैट आई एम नॉट वन ऑफ देम। हैट्स ऑफ टू द पीपल जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है उसमें। काफी ज्यादा आपको सब कुछ दिखाना होता है। यू हैव टू बी एन ओपन बुक in front of your fans and followers. I can't be like that. I mean, of course I can, but मैं पूरे टाइम कैमरा हाथ में लेके मैं vlogging नहीं कर सकती. Everyone can't be like that. I cannot be, and I tried being that, but I cannot. But hats off people who are doing that. Trust me, बहुत respect है आप लोगों के लिए, and I feel that someday मैं भी ऐसे vlogging कर पाऊँ। कभी जैसे मैं अभी न्यू ईयर पे बाली गई थी अपने दोस्तों के साथ, मैंने स्टोरी बहुत लिमिटेड पोस्ट करी। स्नैपचैट पे मैं पोस्ट करती हूँ जो भी मुझे लगता है, बना ली एंड डाल दिया। बट इंस्टाग्राम और मतलब मैं रील्स भी इतना नहीं बनाती। मुझे लगता है कि जब मैं ऐसे बाहर वेकेशन पे जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ, आई वॉन्ट टू एंजॉय फुली। आई डोंट वॉन्ट कि मैं कैमरा ले आऊँ। तो मेरे ग्रुप में काफ़ी सारे ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं उनको कॉन्शियस नहीं करना चाहती। आई फील कि चिल करो लाइफ। कंटेंट तो मैं वापस बॉम्बे, दिल्ली आके भी बना सकती हूँ। करेक्ट। वेकेशंस आई फील दैट ठीक है, पिक्चर्स पोस्ट करो, यस, बट इतना टू मच ऑफ कंटेंट, नो आई कांट एंड आई डोंट वांट टू। So yeah, that's my take on it. But trust me, hats off to the people who are doing daily vlogging. Amazing work they are doing. I cannot do that. करेक्ट। इंस्टाग्राम की बात करूँ, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आपको लगता है एक्टिंग करियर में जो एक्टर्स है उनके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि
पहले के टाइम पे एक्टिंग देखी जाती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया एक्टिंग स्किल्स से ज्यादा। आप क्या ये फील करती हैं? मुझे ऐसा लगता है अंकिता, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है चीजें चेंज होती हैं, हमें टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। बट ये चेंज आपको कितना पसंद आया है? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि वो जो एक पहले का टाइम था जहाँ पे एक्टर्स को सिर्फ उनके एक्टिंग के वजह से जाना जाता था, ना कि उनके फॉलोअर्स की वजह से, ना कि उनके कितने फॉलोअर्स है, उनकी रील कितनी रीच जा रही है। मुझे लगता है वो टाइम मुझे अच्छा लगता था। बट अगेन इफ यू हैव टू सर्वाइव इन सच एरिया, आपको टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होगे। अगर आप वही पुरानी थिंकिंग लेके कि यार मैं तो एक्टर हूँ, मैं अपनी एक्टिंग दिखाऊंगा और सब कुछ हो जाएगा, नहीं, टाइम चेंज हो गया है। टाइम में अब चेंजेस अब ये हो गए हैं कि लोग देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो, आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, आपके कल्ट फॉलोअर्स कितने हैं। इवन आप ये भी मानते हो कि रील्स और जो शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, वो जो अभी ये दौर निकल गया है, स्टोरी टेलिंग पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जो ऑडियंस होते हैं उनके जो पेशेंस लेवल होते हैं वो अब बहुत कम पड़ गए। यस, एंड पता है एक और चीज अंकिता, आई फील दैट ठीक है सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो लोग सिर्फ एक्टर्स थे उनको भी अब बिल्कुल एकदम अपने सोशल मीडिया गेम स्ट्रॉन्ग रखना पड़ रहा है, जो कि उनका फोर्टे नहीं है। करेक्ट, आई फील। बट जो लोगों के पास वो चांस नहीं मिला, जिनको कि वो बॉम्बे आ पाए, बॉम्बे से ऑडिशंस दे पाए, एक्टिंग अपना एक्टिंग को परस्यू कर पाए, करेक्ट, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस खुल गया जहाँ पे वो सोशल मीडिया पे अपने एक्टिंग स्किल्स दिखा सकते हैं। और फिर ऐसा भी टाइम है जहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको मैसेज करते हैं कि आप आ जाओ बॉम्बे, आई वांट टू टेस्ट यू। तो उन लोगों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे आने की, यहाँ पे वो घर बैठे अपनी एक्टिंग को परस्यू कर सकते हैं, विच इज सो गुड। कितने सारे सिंगर्स हैं जो किसी गांव में बैठकर अपनी सिंगिंग वीडियोस बना के डाल रहे हैं और वो वायरल हो रहे हैं, विच इज सो गुड। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको इस शहर में आना पड़ता था अपने करियर को परस्यू करने के लिए। अब आप दुनिया के किसी भी शहर में आना एक सपना होता था लोगों का। एग्जैक्टली। बट अब आप किसी भी शहर में, आप गांव में बैठे हो, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप बच नहीं सकते। बस एक वीडियो बनाओ, यस, इफ अगर वो वायरल हुआ तो आप समझो आपका काम हो गया। यस, सो या। आपकी लाइफ का सबसे कोई ऐसा फेस रहा हो जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाता हो, और उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा वीक भी मतलब बनना पड़ा हो उस टाइम पे? ऐसा तो कोई एक था जब मेरी एक वीडियो काफी, I was crying and then that video went viral and people were like कि एक्टिंग कर रही है ये, तो वो वीडियो आप बोल सकते हो वीक टाइम। हाँ, मतलब मुझे वो था कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो वो एक मोमेंट था। बट नहीं, ऐसे सिचुएशन कभी, टचवुड, ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं कि मैं बिल्कुल ही ऐसे है कि मुझे क्या करूं, वीक हो गई हूँ, नहीं। आई थिंक मेरा काफी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ उस तरीके से, एंड मैं किसी भी सिचुएशन में डील कर लेती हूँ। ऐसी सिचुएशन सच में स्ट्रॉन्ग ही बनाती है, आई फील। यस, इवन आपने अभी बात की जो आपकी वीडियो वायरल कर दी गई, बिना आपसे पूछे शूट हुई थी वो, बट ऑडियंस नहीं मानती, क्योंकि वो जो शॉर्ट क्लिप होता है वो ऐसे वायरल होता है और ऐसे एडिट होता है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, जो एडिट करता है वो वैसे ही एडिट करता है। बट आज के टाइम पे पेपराजी को लेकर आपने देखा होगा काफी ज्यादा स्टेटमेंट आ रहे थे। जया बच्चन जी का एक जो स्टेटमेंट था वो काफी वायरल हुआ था। आप उस चीज को कैसे देखती हैं? एक स्पेस, पर्सनल स्पेस होनी चाहिए एक्टर्स की, सेलिब्रिटी की, या फिर उसे कैसे हम बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? पहली बात तो आई एम सो सॉरी, मैं जया जी का वो कमेंट मुझे नहीं याद, बट आई गेट इट व्हाट यू आर आस्किंग। यार आई फील कि वही मैंने बोला कि सोशल मीडिया अब ऐसा हो गया है कि जैसे पहले के टाइम पर दिलीप कुमार जी या फिर राजेश खन्ना, नहीं उनसे भी पुराने, राजेश खन्ना, उस टाइप के जो एक्टर्स थे, तब एक ऑरा होता था, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं। उनकी एक झलक पाने के लिए आप मैंने सुना है कि उनकी लड़कियां लिटरली वेट करती थी उनके घर के बाहर। वो एक टाइम था, आई थिंक वो टाइम अब चला गया है, राइट? क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि इतनी सारे पैप्स और इतनी सारी चीजें होने लग गई हैं, तो मुझे लगता है वो टाइम अब नहीं आ सकता। तो अब यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ, राइट? बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पैप्स को बुलाते हैं,
है ना, दे वांट कि पैप्स आए एंड उनकी वीडियोस ले और सोशल Correct. मीडिया पे डाले। तो मैं पैप्स को गलत नहीं बोलूंगी। आई थिंक उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हाँ। एक्टर्स ने ही उनको वो स्पेस दिया है कि आप आओ, हमको शूट करो। सो या दैट्स माय थिंग। आप पसंद करती हैं पेपराजी जो कल्चर मुझे तो है? बहुत पसंद है Yes. यार। या ऑफ कोर्स दे आर सो नाइस, दे आर सो, मेरी कुछ लोगों से बहुत अच्छी, मतलब अब 2-3 बार ऐसे मिल चुकी हूँ मैं उनसे, यू नो, मिल जाते हैं वो कहीं कहीं, तो हाय हेलो भी होता है मेरा उनसे। दे आर सो स्वीट, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ देम आर सो स्वीट। यस। ये इस इंडस्ट्री में आपको भी अब काफी टाइम हो गया है, अगर कोई न्यू कमर्स आता है उसके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी, जितनी भी चैलेंजेस आपने इस फील्ड में देखे हैं उसको अगर ध्यान में रखते हुए? मुझे ऐसा लगता है कोई भी करियर हो, इवन इफ इट इज अ कॉर्पोरेट एरिया या फिर एक्टिंग, सिंगिंग या जो भी, बहुत मतलब चैलेंजेस हर करियर में होते हैं। अगर आप क्रिएटर भी हो ना, अगर आप इन्फ्लुएंसर भी हो ना, तो आपके भी लाइन ऑफ करियर में काफी चैलेंजेस आएंगे। अब क्रिएटर इन्फ्लुएंसर की लाइफ में ये चैलेंज होगा कि यार एक वीडियो वायरल हो जाए, एक वीडियो वायरल हो जाए। एक्टर की लाइफ में होगा कि यार एक प्रोजेक्ट मिल जाए, एक एड मिल जाए, एक मूवी मिल जाए, एक सीरियल मिल जाए। सिंगर में होगा कि यार एक गाना मिल जाए मूवी का ना। तो सारे सब लोगों की लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। आप उन स्ट्रगल्स को कैसे करोगे? आपको काम करते रहना है। हाँ, जो भी मिले, चलती का नाम गाड़ी है। तो चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है लाइफ में। अब आप एक रास्ते पे चल रहे हो, आपको बहुत तरीके के रास्ते मिलेंगे। आपको उबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा, आपको वो क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर मिलेगा, ढलान मिलेगी। फिर एक टाइम आएगा जब रास्ता बहुत खूबसूरत लगेगा, पर आपको उस खूबसूरत रास्ते में चलने के लिए आपको वो सारे रास्ते पार करने पड़ेंगे, राइट? तो चैलेंजेस तो आएंगे, बट यू हैव टू कीप वॉकिंग। करेक्ट। जब आप इस इंडस्ट्री में आई थी, हम किसी न्यू इंडस्ट्री में जाते हैं या नई चीज़ें शुरुआत करते हैं, तो हमारी जब हमारी सीनियर से मुलाकात होती है, जो इसमें एक्सपर्ट हो गए, एक्सपीरियंस उनको बहुत है, तो वो अपनी चीज़ें बताते हैं और उनसे बात करने के बाद, थोड़ा टाइम बीतने के बाद ये भी पता चलता है कि नहीं, अब इस इंडस्ट्री में कुछ रखा नहीं है या फिर इस चीज़ में अब आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें तो आपने भी फेस की होगी। तो कभी आपको किसी ने इस इंडस्ट्री से या इंडस्ट्री से बाहर के लोगों ने आपको देखकर ये कहा हो कि नहीं, इस इंडस्ट्री से आप कुछ और कर लो, क्योंकि ये इंडस्ट्री शायद आप ना इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाओ या फिर कुछ ना कर पाओ? या आपके पेरेंट्स, फैमिली? पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। इनफैक्ट जिस लेबल के साथ मैं साइंड हूँ, OSM रिकॉर्ड्स, वो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। बट हाँ, जो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, जो चाहते हैं कि आप वो एक जगह गिर जाओ बस। ऑफ कोर्स ये बातें तो बोलते ही हैं लोग, आपके सामने ना बोलते हो, आपके पीठ पीछे बोलते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम दोस्त मानते हैं, वो आपके पीठ पीछे बोलते हैं, ये तो नॉर्मल है। तो मजा तब आएगा जब उनको ये प्रूव करेंगे कि जो तुमने बोला था वो गलत बोला था। मतलब इट फील्स सो गुड जब आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करते हो, तो उन लोगों को, ये इसलिए नहीं क्योंकि उन लोगों को दिखाना है, पर एक सैटिस्फैक्शन इतना मिलता है ना कि तुमने बोला था कि इस इंडस्ट्री को छोड़ दो एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम, तो तुम्हारा स्टेटमेंट मुझे रोक नहीं सकता, राइट? तो या ऐसे काफी सारे लोग हैं, बट थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस the people who are there in my life, they are very supportive, they're superly supportive, and they are like my cheerleaders. इस इंडस्ट्री में सबसे बुरा फेस आपका कौन सा रहा है? इस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, जितना भी आपने अभी तक काम किया है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत वर्स्ट रहा हो आपके लिए? स्टार्टिंग में ऐसे इंसिडेंट्स थे जहाँ पे, जब मैं एक्टिंग करती थी, जब मैं सिंगर नहीं थी, जब मैं गाने नहीं गाती थी, जब मैं एक्टर थी, कोविड से पहले आई यूज्ड टू स्टे इन बॉम्बे। देन ऑफ कोर्स कोविड हैपेंड, देन आई वेंट बैक। उस टाइम पे जब मैं बॉम्बे रहती थी, तो तब ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मुझे लगा कि यार क्या ये इंडस्ट्री ऐसी ही है? लाइक अगर आप कंफर्टेबल तो शेयर कर सकते हो। 2-3 ऐसे हुए कि मैं ऑडिशन पे गई हूँ, बहुत शेडी लोग थे वो, बट नाम बहुत बड़ा था। मतलब नाम ऐसा था कि
जिस चीज से वो जुड़े हुए थे, जिस कंपनी से वो जुड़े हुए थे, अब मुझे नहीं पता वो कितने क्रेडिबल थे या नहीं थे, बट मैं बहुत बहुत नाइव थी, मैं बहुत नई थी, छोटी बच्ची थी मैं। आई वाज लाइक व्हाट 20 years old when I came here. तो उसमें उस टाइम पे ऐसे कास्टिंग काउच वाले ऑलमोस्ट इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, तो वो बहुत ही ज्यादा ऐसे आई ओपनिंग थे कि मतलब ऐसा भी होता है सीरियसली। तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया उस टाइम पे, ना अपनी मम्मी को ना पापा को, किसी को भी नहीं। बट देन आई केम बैक होम रनिंग, आई क्राइड सो मच एंड देन आई वाज लाइक क्या करूं, लाइक should I like leave this industry, should I go back to my house or what? But then again there's something in me कि मैं मेरी साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है कि अगर मुझे कुछ नेगेटिव फील हो रहा है या कुछ बुरा लग रहा है या मैं रो रही हूँ या सैड हूँ, तो आई क्राई, आई लेट दैट इमोशन आउट एंड देन थोड़े टाइम बाद मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कि नहीं, ये तो सिचुएशंस ऐसी आती हैं। हर इंडस्ट्री में बुरे लोग, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, राइट? एवरी इंडस्ट्री, यस। सो मैंने समझाया एंड देन ऑफ कोर्स नाउ आई एम हियर। यस, क्योंकि तब तो आपका दौर था, स्टार्ट आपने किया था, लेकिन अब जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो आप उस बाउंड्रीज को कैसे बना के रखती है कि क्योंकि आज के टाइम पे बोल्ड सीन आप देखे होंगे बहुत ज्यादा चलते हैं या फिर लोग पसंद करते हैं, तो आप कैसे सेट करते हैं अपनी बाउंड्रीज उस लिमिट्स में? फिलहाल मैं अपने म्यूजिक वीडियोस में मतलब डायरेक्टर से मेरी काफी अच्छी ट्यूनिंग होती है। आई मेक श्योर कि व्हाट आई हैव इन माइंड, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, कि यू नो इस पर्टिकुलर गाने में ऐसी वीडियो बननी चाहिए। मैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठती हूँ, आई डिस्कस विद देम एंड आई मेक श्योर कि मैं उतना ही कैमरे पे दिखा पाऊँ जितने में मैं कंफर्टेबल हूँ। जैसे ही मैं अनकंफर्टेबल होंगी, ना तो वो लोगों को देखने में अच्छा लगेगा ना वो मुझे अच्छा लगेगा। तो आई मेक श्योर कि मैं जितना भी, मतलब चाहे वो जो भी सीन हो, मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए। आई फोकस ऑन माय कंफर्ट। ओके, या आज की जो जेनजी जनरेशन सब बोल रहे हैं तो उन्हें ना सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए होती है। आप क्या मानती हैं कि सक्सेस से पहले स्ट्रगल इम्पोर्टेंट है? तो शायद ये बहुत कंट्रोवर्शियल आंसर है इसका। सो आई फील कि स्ट्रगल इज वेरी इम्पोर्टेंट, बट अब इंसान की किस्मत है। हाँ. अगर उसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, बट आई फील कि थोड़ा सा स्ट्रगल, दुनियादारी देखनी जरूरी है। क्योंकि जब तुम थोड़ा स्ट्रगल देखोगे ना, दुनियादारी देखोगे, तो जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें इतना मजा आएगा। करेक्ट, यू गोना एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। बट अगर तुम सीधे वहां पहुंच गए तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि जो मैंने मतलब जो लाइफ में नहीं है वो कैसा होता है। तुम सिचुएशन तुम एनालाइज ही नहीं कर पाओगे। एंड कभी कभी मैंने ऐसे बहुत लोगों के साथ देखा है, जो लोगों को बहुत सडन सक्सेस मिल गया है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चेंज हो जाते हैं। सो या That's my take. Yes, फेमस होने के बाद एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है। उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे बैलेंस करके रखते हो? प्रेशर आता है उस समय कि नहीं, अब मैं फेमस हो चुकी हूँ तो मुझे उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी, कैसे करते हो आप? यार मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं फेमस हूँ। मतलब मुझे काफी सारे मेरे दोस्त, अब जैसे मैं जब दिल्ली जाती हूँ, तो पहले मैं एक्चुअली यूट्यूब करती थी काफी। तो यूट्यूब की वजह से मुझे काफी लोग पहचानते हैं। और उसके वजह से म्यूजिक वीडियोस, अभी लास्ट जब मेरा हर्ष गुजराल के साथ गाना आया था, तो मतलब चीटर वाज, मतलब वो हर जगह बजा है चीटर। एवरीबडी न्यू कि चीटर गाना कौन सा है, क्या है, सब नाचे उस गाने में। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि लिसन, तू फेमस है। मुझे पता नहीं, रियलाइज नहीं होता कि मैं फेमस हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अरे नॉर्मली तो हूँ, क्या है ये। यस, आई डोंट टेक इट वेरी, मतलब ऑफ कोर्स मैं अपना काम, उससे जो भी जैसे भी काम हो रहा है, लोग पहचान रहे हैं मुझे, मैं उनसे दिल से रिस्पेक्ट है उनके लिए और बहुत प्यार है मेरे फैंस के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मली तो हूँ, मतलब मैं भी अपना काम कर रही हूँ जैसे सब लोग अपना काम कर रहे हैं। बस मैं वो काम कर रही हूँ जहाँ पे मैं लोगों को दिख रही हूँ, राइट? बट काम ही तो है। तो दैट्स व्हाट आई फील कि मैं वो चढ़ने नहीं देती सर पे। अगर कोई गाना वायरल भी हो जाए तो मैं ये नहीं कि ओ मेरा गाना वायरल हो गया है, अब तो मैं एकदम I'll be a different person. No, I don't let that thing go onto my head. So I try every day. I try कि नहीं, मुझे बहुत ही सबसे अच्छे से रहना है, सबसे अच्छे से बात करनी है. That's like the one thing, the first thing that I talk to myself when I wake up. Okay. Yeah. So
रियलिटी शो काफी आ रहे हैं, रियलिटी शो का किसी रियलिटी शो का आपको पार्ट बनना हो तो वो कौन सा होगा? क्योंकि अभी आने वाला है द 50, तो अगर उसका ऑफर अगर आपको आता है तो क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहोगे? It's very interesting. I don't know what it is actually. यस, Exactly उसमें क्या होने वाला है. ओके, I think वो किसी को भी नहीं पता है उसमें हाँ, क्या होगा, है ना? हाँ, It's अभी very, तक हाँ, secretive सा हाँ, suspense है पूरा. I would love to. I mean, मुझे reality shows, मुझे अभी Big Boss के लिए भी काफी मतलब बात चल रही थी and all. तो मेरा उसमें भी जाने का मन था, but मुझे लगा कि नहीं, now is not the right time. Maybe next year, maybe you know 2 years later. But abhi I feel that I really would want to be a part of a reality show. It's so Okay. interesting, yeah. लेकिन किसको, कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको आप लेके जाना चाहोगी द 50 में? कोई The 50 3-4 में। नाम। हर्ष गुजराल को डेफिनेटली लेके जाऊंगी ओके, और अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान, हाँ, हाँ। 100% मजा आएगा उन सबके साथ. मेरी गैंग होगी. ओके, 2 more names. 2 more names. मैंने जिनके साथ काम किया तो मैंने उन्हीं का नाम लिया. ओके, 2 more names तो यार ऐसे तो कोई तो होगा। हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बट अभी 2 ही ठीक है. ओके, तो अभिषेक मल्हान और हर्ष हर्ष गुजराल। गुजराल, yes. बहुत मजा आएगा ये दोनों. इनफैक्ट हर्ष के साथ बहुत मजा आएगा. हर्ष इतना मजाकिया है, मतलब बहुत मजा आता है उसके साथ बैठ जाओ. वो खुद जोक करता है, खुद हंसता है, और फिर उसको हंसते हुए देख के हंसी आ जाती है. यस, उनकी रोस्टिंग पसंद है आपको? उसने मुझे रोस्ट किया था बहुत बुरा, और वहीं से ही हमारा वीडियोस एंड ऑल वो Yes. स्टार्ट हुआ. पसंद है, बट टिल द टाइम वो किसी और पे करे. ओके, सो आने वाले टाइम में म्यूजिक वीडियो के अलावा कुछ आपने सोचा, आपकी कुछ लाइनअप्स है जो हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, कुछ एक छोटा सा ही आपके फैंस के लिए? म्यूजिक वीडियो से तो बहुत बड़ी चीजें हम्म। आएंगी इस साल. आई थिंक 2026 इज गोना बी अ वेरी गुड ईयर. अभी तो साल का स्टार्ट है, मैं हाँ। कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती. क्या एक्सपेक्टेशन है 2026 को लेकर? बहुत अमेजिंग यार. अभी जैसे मेरा टिमटिम अभी चल रहा है, अभी उसके प्रमोशंस और वो सब हो रहा है. एंड यू नो लोग इनफैक्ट रील्स बनाने स्टार्ट कर दिए. इनफैक्ट इट्स ट्रेंडिंग ऑलरेडी ऑन इंस्टा एंड स्पॉटिफाई में इट्स डूइंग रियली गुड. तो ऑलरेडी 2 दिन हुए हैं और गाना अच्छा कर रहा है. तो मेरी एक्सपेक्टेशन, अब जैसे चीजें अच्छी होती हैं तो उसके साथ एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बढ़ जाती हैं. तो अब मुझे ये हो रहा है कि अब नेक्स्ट गाना ऐसे लाना होगा जो टिमटिम से भी अच्छा हो. वो एक चैलेंज भी है, बहुत एक तरफ चैलेंज से। है, बहुत. क्योंकि पता है अब जैसे मैं अपने जो म्यूजिक प्रोड्यूसर जो मेरे साथ हैं, जैसे मैं जब OSM की टीम से के साथ भी बैठती हूँ, तो मेरे ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, बट अब वो अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि चीटर और टिमटिम अच्छे कर रहे हैं. जैसे नए सॉन्ग आते हैं, पुराने जो हमारे सॉन्ग थे, हमारी चॉइस तो बदलती है. 100%. अब कुछ टाइम बाद वो गाने, अब ऐसा लग रहा है यार अब क्या करूं. अगर आपने पहले के भी देखेंगे तो जो पहले के फेमस सॉन्ग है अब वो जाके वायरल हो रहे हैं, तो पता नहीं गॉड नोस कि कब कौन से सॉन्ग वायरल हो जाए. यस. तो एक्सपेक्टेशंस बहुत है, काफी सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, आपसे बहुत बार मुलाकात भी होगी. जरूर. तो देखो, बताऊंगी. ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? थैंक यू सो मच गाइज, इतना सारा प्यार देने के लिए. जो भी गाने निकाल रही हूँ, जो भी चीज कर रही हूँ, जो भी प्रोजेक्ट निकाल रही हूँ, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो. और बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो बहुत ही मतलब एकदम रेगुलर हैं. स्नैपचैट, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह जाके दे लिटरली स्प्रेड सो मच ऑफ लव. थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया. एंड ऐसा ही प्यार बरकरार रखो, और मैं ऐसे ही अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगी. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप बिग स्क्रीन में कब दिखोगे. बहुत जल्दी आप लोगों की बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली हैं. सो थैंक यू सो मच इक्रांसी, हमसे बात करने के लिए. थैंक यू.